हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टेक्नोमेंट्री क्या होती है। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। टेक्नोमेंट्री में हमें क्या करना है? टेक्नोमेंट्री में हमें रेशियो निकालना पड़ता है और रेशियो 6 तरीके से निकलते हैं। ये कितने तरीके से? 6 तरीके से। 6 तरीके से कैसे निकलते हैं आइए देखते हैं। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक। आइए देखते हैं, ठीक। देखिए, हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉस थीटा अगर होगा तो 1 अपॉन सेक थीटा होगा। टैन थीटा होगा अगर तो 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो यानी ये आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है, ठीक है। देखिए, साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, ठीक है। कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। टैन थीटा क्या होता है? कॉट का उल्टा होता है। कॉट थीटा क्या होता है? टैन का उल्टा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। आपको ये फार्मूला याद करना है, मेन ये है। क्या है? PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको आपको याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखिए, इसको कैसे याद करेंगे, ठीक। SCT, SCT, एस का मतलब साइन होता है, सी का मतलब कॉस होता है और टी का मतलब टैन होता है, ठीक। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऊपर क्या लिखा है? सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल। तो देखिए, ये क्या होता है? साइन होता है, ठीक है, एस। और सी क्या होता है? कॉस होता है। और टी क्या होता है? टैन होता है। तो यानी ये हम किसके साथ रहता है? इसके साथ। तो साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। तो साइन अगर P अपॉन एच है तो कॉसेक इसका उल्टा होता है। ध्यान रखिए, इधर देखिए, देखिए इधर साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक होता है। तो कॉसेक कितना होता है? 1 अपॉन साइन होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो P अपॉन एच अपॉन P हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? H अपॉन P हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा B अपॉन एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन एच होता है। और कॉस का क्या होता है? सेक। सेक क्या होता है? इसका उल्टा होता है। सेक क्या हो जाएगा? H अपॉन B हो जाएगा, ठीक। H अपॉन B हो जाएगा, ठीक। अब बात कर लें लास्ट वाले की। tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B। tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cot इसका उल्टा होता है, तो B अपॉन P हो जाएगा। B अपॉन P हो जाएगा। तो हमेशा एक ध्यान रखना, ये कौन सा एंगल बन रहा है? ये समकोण एंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है? समकोण बन रहा है। तो जो समकोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। यानी तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए। तो हमेशा ये जो लंब वाली जो लाइन होती है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और जो तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया ये कितना है? 60 डिग्री, ठीक। और तीनों कोणों का जो सम होता है कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये मान लिया 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। देखिए, 60 और 30 90 हो गया, और 90 90 180 हो गया, ठीक। तो यानी तीनों एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री का आ रहा है। तो राइट एंगल का जो तीनों एंगल का जो सम है वो कितना आता है? 180 डिग्री का आता है। जो मेरी ये साइड होती है, ये भुजा होती है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो नीचे का ये सिरा होता है इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। अब ये देखते हैं, हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक। मान लिया फॉर एग्जाम्पल, मान लिया मेरा परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, और बेस कितना है? 3 है, ठीक है। और हमें कह रहा है
कि जो है टेक्नोमेट्री अदर टेक्नोमेट्री रेशियो निकालिए। ठीक, तो हम किस तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक, तो देखिए हमको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, P पता है और B पता है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। तो ये फार्मूला इसका क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो सबसे पहले हम एच निकाल लेंगे। तो निकालिए एच स्क्वायर, पी मेरा कितना है 4 इसका स्क्वायर प्लस बी कितना है 3 इसका स्क्वायर। तो एच स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4 4 द 16 और 3 3 द 9। एच स्क्वायर ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो एच रूट लग जाएगा 25 तो कितना आ जाएगा 5, यानी एच मेरा कितना आ गया 5। एच हमारा ये कितना निकल आया है 5। ठीक है, cos थीटा 3/5 और कह रहा है एंगल भी 90 डिग्री का है। तो हमको क्या बताना, अदर टेक्नोमेट्री रेशियो बताना। अब इसमें देखिए cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस 3 है और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो बेस और हाइपोटेनियस पता है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। फिर वही फार्मूला यूज करेंगे हम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमें एच पता है, एच कितना है 5 का स्क्वायर और पी हमको निकालना है, पता है बी मेरा कितना है 3, इसका स्क्वायर लगाइए। 5 5 ज़ा 25 और पी स्क्वायर और 3 3 ज़ा 9। तो 25 ये प्लस का था, इधर आएगा माइनस का 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। माइनस कर दिया 16 पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 16। तो पी इक्वल टू 16, तो रूट से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। तो हमें क्या पी पता चल गया, ये कितना है 4, यानी परपेंडिकुलर पता चल गया 4 है। ठीक, अब दिया क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस 5 है। तो cos का उल्टा क्या होता है सेक। सेक थीटा इसका 5 है और b कितना है 3। इसके बाद निकालिए साइन। साइन क्या होता है p अपॉन एच। तो p मेरा कितना है 4, h कितना है 5। निकालिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है h अपॉन पी। h मेरा कितना है h मेरा 5 है और p कितना है 4। अब निकालेंगे हम tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4 है, बेस मेरा 3 है। कॉट कॉट थीटा b अपॉन p। तो बेस मेरा 3 है और p कितना है 4। ये मेरे टेक्नोमेट्री रेशियो हो गए। ठीक, ये तो दिया हुआ है, इसके अलावा हमने कितने निकाल दिए 5। आइए देखते हैं, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल। ठीक, इसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए कह रहा है ए बी 5 है और बी सी 12 है। ठीक, और एंगल बी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ए बी सी ये एक हमने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, राइट एंगल समकोण। ठीक, अब ये कह रहा है ए बी 5 है 5 है और बी सी कितना है 12 है। ठीक, और बी जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, और हमको निकालना क्या है, साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, कॉसेक सी और सेक सी और टैन सी और टैन सी। इतनी सारी चीजें हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो हमको किसमें क्या पता है, ए बी पता है और क्या पता है बी सी पता है। ठीक, तो यानी हमको हाइपोटेनियस नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। लगाइए फार्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर पी मेरा कितना है, पी मेरा कितना है 12, बी कितना है 5। तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और ये 5 का स्क्वायर 25। इसको ऐड कर लिया 169 169। स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है रूट लगता है। तो कितना आ गया मेरा 13 आ गया, 13 आ गया। ठीक,
तो हमको हाइपोटेन्यूज पता होगी, ये कितनी है 13 है, ये साइड कितनी है 13 है, ठीक है। अब हमको क्या पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है, ठीक। अब हमको निकालना क्या क्या, देखिए पहले क्या निकालना है, साइन ए, तो लिख लीजिए यहाँ साइन ए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए जो एंगल हमें निकालना होता है साइन ए, ये एंगल निकालना है, ठीक। तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। हमको ये एंगल निकालना है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगा, बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी है पहले से, ठीक। लेकिन जो हमें एंगल निकालना होगा उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो साइन ए पी अपॉन एच होता है, तो पी मेरा कितना, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल निकालना है, पी मेरा 12 है और एच कितना है 13, ये हो गया। अब क्या निकालना है, कॉस, कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अब हमको क्या निकालना है, कॉट, कॉट ए, कॉट ए क्या होता है, कॉट ए बी अपॉन पी, तो बी मेरा कितना है 5, एंगल ये निकल रहा है देख लीजिए, कॉट ए निकालना है, क्या निकालना है कॉट ए, तो बी अपॉन पी, तो बी मेरा 5 है और पी कितना है 12। अब हमको देखिए क्या निकालना है, कॉसेक सी, तो सी पे आइए, अब एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये बन रहा है एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अब ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, तो हमको क्या निकालना है, कॉसेक सी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद हमको क्या निकालना है, सेक सी, सेक सी, तो इसका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस मेरा कितना है 12। अब हमको क्या निकालना है, tan सी, क्या निकालना है tan सी, तो tan सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है और बेस मेरा कितना है, बेस मेरा कितना है 12। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कॉस बी 8/17, कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है एंड एंगल ए 90 डिग्री का है, ठीक। और कह रहा है इसमें जितने भी रेशियो, टेक्नोमेट्री रेशियो हमको निकालना है वो एंगल सी से निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है, साइन सी, कोसेक सी, कॉस सी, सेक सी, टैन सी और कॉट सी, ये हमको इतनी चीज़ें हमको निकालना है, यानी जो एंगल मेरा मानेंगे वो हम सी मानेंगे, जो कोण मानेंगे वो सी मानेंगे, इसी से हमको निकालना है, ठीक। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, कॉस बी, कॉस बी दिया है 8/17, यानी ये वाला हमें एंगल पता हुआ है, ये थीटा पता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस होता क्या है, एच अपॉन तो कॉस होता क्या है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस हमको 8 पता है और हाइपोटेन्यूज 17 पता है, हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो आइए लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच दिया हुआ है 17 और पी हमको निकालना है, बी दिया है 8, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 यानी 289, पी स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 289 ये प्लस का इधर आया माइनस का हो गया, पी स्क्वायर घटा दिया हमने, इसमें माइनस करिए तो 225 आ जाएगा, ये पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 225, तो P इक्वल टू ये रूट लग जाएगा 225, तो ये किसका होता है रूट 15 का।
आई मीन जो P है हमको पता चल गया, परपेंडिकुलर कितना है 15। अब हमको क्या बताना है, हमको थीटा एंगल C लेना है, तो C से बताना है। तो जो हमें निकालना होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाएगा और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। ये तो हाइपोटेन्यूस है ही है, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आइए देखते हैं। तो क्या निकालना है, साइन सी। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूस 17 है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कॉसेक सी। कॉसेक इसका उल्टा होता है एच अपॉन पी, 17 अपॉन 8। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस 15 है, हाइपोटेन्यूस 17। सेक का क्या हो जाएगा, सेक सी एच अपॉन बी, तो इसका उल्टा हो जाएगा 17 अपॉन 15। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 8 है और बेस मेरा कितना है 15। कॉट इसका और क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस ये है, परपेंडिकुलर 8 है, क्योंकि tan का कॉट उल्टा होता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस मोटिवेशन में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे टेबल फॉर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक। इन सब की हमको वैल्यू बताना है। किसमें बताना है, अगर साइन में होगी तो कितनी होगी, कॉस में होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, टैन में कितनी होगी, कॉसेक में कितनी होगी, सेक में कितनी होगी और कॉट में कितनी होगी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये टेबल बना लिया, ठीक। पहले क्या ये थीटा है, देखिए, फिर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसे बताना है, ठीक। किस तरीके से इसकी वैल्यू हम याद कर सकते हैं, आइए देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी साइन जो है कॉसेक का क्या होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी या साइन कॉसेक का उल्टा होता है या कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, ठीक है। दोनों बातें होती हैं। और जो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक। तो हमने क्या बताया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, ठीक। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक। देखिए इसको इस तरीके से समझिए, ठीक। हमने मान लिया साइन थीटा दिया है 3 अपॉन 2, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, ठीक। इसी तरीके से आप कॉस का भी समझ लीजिए। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमने कहा √3 अपॉन 2, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो कॉस थीटा √3 अपॉन 2, तो सेक क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमने कहा tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, हमने कहा 1 अपॉन √3, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा √3 अपॉन 1, आई मीन √3, 1 लिखा नहीं जाता है तो √3। तो यानी अगर tan थीटा 1 अपॉन √3 होगा तो cot थीटा क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 1, इसका उल्टा हो जाएगा, आई मीन √3। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। तो आइए अब देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ चीजें तो हमको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, यानी यहां तक तो हमको इसको याद करना है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये सब इसका उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा है, साइन थीटा का यहाँ क्या है, कॉसेक, कॉसेक इसका क्या होता है, उल्टा होता है। इसी तरीके से कॉस थीटा है, कॉस थीटा का क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। इसी तरीके से tan थीटा का क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये याद करिए आप लोग, ठीक।
साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस में आ जाइए। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए कॉट 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 0, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अब tan की बात कर लें, आइए आइए देखिए tan में क्या होता है। देखिए tan यहां लिखा है tan थीटा, तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। tan 90 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, यानी tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। एक बार और देख लीजिए, tan 0 की वैल्यू 0 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। tan 90 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट होती है। कॉसेक की वैल्यू देखिए, तो कॉसेक हमने क्या बताया है, साइन का क्या होता है उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा होता है। इधर आइए देखिए कॉसेक, तो साइन की वैल्यू क्या है 0, तो कॉसेक क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। यानी ये 0 है और नीचे 1 होता है, ठीक है, तो साइन की वैल्यू ये है तो कॉसेक इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे आ जाएगा। तो अगर 0 नीचे होगा डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा, ठीक। आंसर क्या आता है इनफाइनाइट। और अगर 0 ऊपर होता है और 1 नीचे होता है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, इसका क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। और 0 अगर नीचे होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 0 अगर बटे में है अपॉन में है तो उसका आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, और 0 अगर ऊपर होगा नीचे कोई नंबर होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि ये साइन का क्या होता है उल्टा होता है। इसी तरीके से देखिए आगे आइए, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी क्या है 1/2, तो इसकी क्या आ जाएगी 2, क्योंकि ये पलट जाएगा, ठीक है, तो 2 ऊपर आएगा 1 नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या होता है उल्टा होता है, तो क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 हो गया, ठीक। अब देखिए अब कॉसेक 45 में आ जाइए, तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, इसकी क्या होती है 1/√2, देखिए √2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, आइए देख, साइन की है √3/2, तो ये पलट जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कॉसेक 90 की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक 90 की वैल्यू 1 होगी, ठीक। अगर 1 लिखा है साइन 90 की वैल्यू 1, तो कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो 1 होगा तो पलट जाएगा तो 1 ही आएगा, ध्यान रखिएगा 1 का 1 ही आता है, तो इसका भी क्या आ गया tan 90 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक। अब आइए सेक में, अब सेक की बात कर लेते हैं, सेक में आइए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं सेक की, तो सेक में देखिए क्या है, आइए देखते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे सेक की, सेक में देखिए क्या है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो अब हम किसकी बात करेंगे सेक की, तो सेक 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक, तो कॉस की क्या होती है 0 की 1, तो सेक की भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़िए, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो सेक की क्या हो जाएगी 2 पर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आइए सेक
45 की, तो sec 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कितनी है 1/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2, यानी cos 60 की कितनी है 1/2, तो हमको sec 60 की निकालना है, तो कितनी हो जाएगी, ये पलट जाएगा 2 पर चला जाएगा 1 नीचे, आई मीन 2, तो कितनी आ गई 2, ये 2 आ जाएगी। ठीक, अब sec 90 की वैल्यू देखिए क्या होगी, cos की कितनी है 0, तो नीचे क्या है 1। ठीक, और हमको निकालना क्या है sec 90 की, तो ये पलट जाएगा ना, ये पलट जाए, क्यों, क्योंकि sec जो है cos का उल्टा होता है। ठीक, तो 1 ऊपर आएगा और 0 नीचे, तो इसका मतलब क्या आएगा इनफाइनाइट। अगर कोई नंबर लिखा है और बटे में 0 है, ठीक, तो उसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर ऊपर 0 है, नीचे कोई नंबर है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा इस तरीके से आ गया। ठीक, अब अगला देखिए कॉट, तो कॉट किसका होता है, tan का, किसका होता है, tan का उल्टा होता है। ठीक, तो tan 0 की वैल्यू क्या है, tan 0 की वैल्यू 0, तो कॉट की क्या आएगी इनफाइनाइट, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, तो कितना आएगा इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इनफाइनाइट। अब देखिए आगे बढ़िए tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो कॉट 30 की कितनी हो जाएगी, पलट जाएगा √3। ठीक, इसी तरीके से और आगे बढ़िए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो cot 45 की वैल्यू भी कितनी होगी 1, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, इसी तरीके से हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखिए cot 60 की वैल्यू निकालना है हमें, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, आई मीन cot 60 की कितनी हो जाएगी 1/√3। अब आगे बढ़िए, ठीक है, cot 90 की वैल्यू, अब tan 90 की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, तो cot 90 की कितनी हो जाएगी 0। तो ये इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक, आप ये 3 वैल्यू याद कर लीजिएगा, साइन कॉस tan की, उसके बाद ये क्या होंगे, इसके उल्टे होते हैं, यानी जो है साइन का कॉसेक उल्टा होता है और कॉस का सेक उल्टा होता है और tan का कॉट उल्टा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, साइन 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, माइनस कॉस 45 डिग्री और सेक 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले तो हमको वैल्यू पता होनी चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की क्या होती है, कॉस 45 की क्या होती है और सेक 60 की वैल्यू क्या होती है। ठीक, तो हम इससे पहले अभी आपको हम बता चुके हैं कि इन सब की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो उनको अच्छे से याद करिए। आइए देखते हैं, तो देखिए साइन 60 यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी होती है √3/2 होती है। ठीक, tan 45 की क्या होती है 1 होती है, cos 45 की क्या होती है 1/√2 होती है। ठीक है, 1/√2। इसी तरीके से सेक की क्या होती है, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। ठीक है, cos 60 की 1/2 होती है, तो सेक की क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू लिख ली। ठीक, अब इसको एक बार फिर से लिखते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट करिए वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इस पे √3/2 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। tan 45 का मान कितना होता है 1, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, लिख दीजिए 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, सेक 60 का मान कितना होता है 2। देखिए इस पे स्क्वायर लिखा है, ये नंबर कितनी बार है 2 बार है। ठीक है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है,
और इसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, यानी 2 दूना कितना हो गया 4, 2 टू ज़ा 4 हो गया, ठीक। माइनस, अब इसमें देखिए इस पे स्क्वायर लगा है तो ये 1 हो जाएगा, और इस पे रूट पे स्क्वायर लगा है तो √2 मल्टीप्लाई √2, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में क्या है 2, ये से 2, ये से 2 गया, ठीक, यानी ये 2 और ये 2 कट गया, बचा क्या मेरे पास, ये 3 बच गया, नीचे 4 बच गया, और माइनस यहाँ 2 2 कट गया, क्या बचा 1 बचा, 1 मान लीजिए। एलसीएम क्या लेंगे 4, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, और 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 3 में से 4 जाएगा -1, और अपॉन में क्या है 4, नीचे क्या है बटे में 4, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो इसको किस तरीके से किया, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, और सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, ठीक। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया, साइन 60 √3/2 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई tan 45 1 माइनस cos 45 का मान 1/√2 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सेक 60 का मान 2, ठीक है। तो ये स्क्वायर लगा है इस पे, तो ये क्या हो गया 3 आ गया, और नीचे भी स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो इसका 3 आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस यहाँ पर 1 हो गया, तो रूट पे स्क्वायर लगा है तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/4 -1, तो 1 मान के इसमें एलसीएम ले लेंगे 4, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3, माइनस है तो माइनस लगाइए, 4 1 जा 4, तो 3 में से 4 जाएगा -1, माइनस का साइन बड़ा इसलिए -1/4, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है टेक्नोमेंट्री का, देखिए cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक। इनकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करिए, cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और cos 30 डिग्री इसकी होती है √3/2। अब देखिए साइन 60 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसको नोट करिए फिर से एक बार, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब सबकी वैल्यू रखिए इसमें, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, प्लस है तो प्लस लगाइए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से, √3 का 1 से करेंगे तो √3, और 2 2 ज़ा 4, प्लस है तो प्लस लगाइए, √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3, और 2 2 ज़ा 4। आइए देखते हैं, तो इन दोनों में एलसीएम क्या ले लेंगे 4, ऊपर वाला ऐड कर दीजिए, √3 प्लस √3, नीचे क्या है 4, 1√3 मिलके क्या हो जाएगा 2√3, 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया √3/2। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सो डैट cos 60 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक। cos 60 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, हम क्या करेंगे इसमें LHS उठाएंगे, उठाइए, क्या दिया है cos 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब हम क्या उठाएंगे RHS लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, तो 2 cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर और -1, तो 2 √3/2 कितनी बार है 2 बार, तो मल्टीप्लाई में लिख लीजिए √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 और -1,
2 हो गया, √3 मल्टीप्लाई √3, कहीं पे लिखा होगा √3 मल्टीप्लाई √3, तो कितना होता है ओनली 3, तो इसका 3 हो गया, और नीचे 2 2 ज़ा 4 और -1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर 3 आया, नीचे कितना आ गया 2 और माइनस का 1, इसमें 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लीजिए 2, ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा और नीचे कितना आया 2, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS, यानी जितना LHS आया उतना ही मेरा कितना आ गया RHS, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। देख क्वेश्चन नंबर 4, इफ A इक्वल टू 30 डिग्री देन सो डैट sin 3A इक्वल टू 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। इसमें भी हम क्या करेंगे LHS उठाएंगे। LHS क्या है, sin 3A sin 3A की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ये हो जाएगा sin 3 3 9 90 डिग्री sin 90 की वैल्यू 1 होती है, हो गया। अब उठाएंगे हम RHS, RHS क्या है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, 3 sin A की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 4 sin A की वैल्यू 30, 3 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस 4 sin 30 की वैल्यू 1/2 इसका क्यूब, 3 1 ज़ा 3/2 माइनस 4 हो गया, ऊपर 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं, 1/2 का क्यूब, तो इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये 3 आया, नीचे 2 माइनस ऊपर 1 आया, नीचे 2, ये 2 ले लिया, ठीक है। देखिए अपॉन में क्या सेम है, नीचे कितना एक बार लिख लिया, ऊपर वाला माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस होता तो प्लस कर देते, तो 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 जाएगा 2/2, ये कट जाएगा, कितना आया 1, तो मेरा क्या प्रूफ हो गया RHS। तो LHS मेरा कितना आया 1 और RHS कितना आया, ये भी 1 आया, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा इफ A इक्वल टू 30 डिग्री है और tan 2A की वैल्यू बताना है, ठीक, किसकी बताना है tan 2A, इसकी वैल्यू बताना है, तो tan 2A की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो tan 30 दूना 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू √3, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A इक्वल टू 60 डिग्री और B इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमको बताना है sin A cos B प्लस cos A sin B इक्वल टू sin A प्लस B, यानी इसका मान ये बताना है, प्रूफ करना है, ठीक, और वैल्यू इसमें A B की पुट करना है। आइए हम उठाते हैं LHS, क्या दिया है sin A आइए देखते हैं, कह रहा है A इक्वल टू 60 डिग्री और B इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमको बताना है sin A cos B प्लस cos A sin B इक्वल टू sin A प्लस B।
और इसमें a प्लस बी में वैल्यू पुट करना है, बताना इसके बराबर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, यही बताना है। तो हम क्या करेंगे, LHS उठा लेंगे। LHS क्या दिया है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। साइन A कितना है 60 डिग्री, कॉस B कितना है 30 डिग्री, प्लस कॉस A कितना है 60 डिग्री और B कितना है साइन B कितना है 30 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट करिए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की होती है √3/2 प्लस कॉस 60 की होती है 1/2 और साइन 30 की होती है 1/2। 3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और 2 का 2 से करेंगे 4 प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे 4। ऊपर क्या हो गया 3 + 1, तो ये कितना हो गया, नीचे 4 है 3 + 1 4, 4 1 जा 4 कट गया, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो यानी LHS हमने प्रूफ किया तो 1 आ गया मेरा, ठीक। अब हम क्या उठाएंगे RHS। RHS हम उठाएंगे, क्या दिया है साइन A प्लस B, तो साइन A कितना है 60 डिग्री और B कितना है 30 डिग्री, तो साइन 60 में 30 ऐड करो, 60 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक। तो हमने देखा कि जो हमने LHS प्रूफ किया है उसका भी 1 आ रहा है और जो RHS प्रूफ किया है उसका भी 1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। देख क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ A इक्वल टू 15 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ सेक 2A की वैल्यू बताना है, ठीक। आइए देखते हैं, सेक 2A हम उठा लेंगे। देखिए सेक और 2 लिख लेंगे, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, A की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, तो सेक 15 दूना 30, 15 टू द 30, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी हो जाएगी, तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, ठीक। कॉस की क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक की क्या हो जाएगी, सेक 30 इसका क्या होता है, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साइन x इक्वल टू 1 हो तो हमको बताना है tan x/3 की वैल्यू बताना है, ठीक। ये उठा लीजिए, साइन x इक्वल टू 1, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की, तो साइन से साइन कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब हम उसको उठाएंगे, देखिए tan x/3, तो ये tan हो गया, x की वैल्यू कितनी आई 19/3, 19/3 काट दीजिए इसको, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया tan 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, ये मेरा आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, साइन A इक्वल टू कॉस A, यानी साइन जो है कॉस के इक्वल है, तो हमें बताना है tan A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1, इसका मान हमें बताना है, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक। तो हम लिख लेते हैं साइन A इक्वल कॉस A,
ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो हमको सोचना है कि किस एंगल में इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो हमें पता चला कि साइन 45 यानी साइन 45 डिग्री, ठीक है, जब होगा तो दोनों का मान इक्वल होता है। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ए इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री। अब देखिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, tan a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1, tan a कितना है 45 डिग्री प्लस साइन a कितना है 45 डिग्री प्लस 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस साइन 45 की 1/√2 होती है। ठीक है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 1, 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 हो गया, √2 का होल स्क्वायर कितना होता है 2, 1 मान लीजिए, इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए 2, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, तो कितना हो गया नीचे 2 हो गया और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिया सो डैट साइन 30 डिग्री इक्वल टू √1 माइनस कॉस 60/2, इसके बराबर ये है। तो हमको क्या करना है, ठीक है, इसके बराबर ये लाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से आएगा। LHS उठा लेते हैं। तो क्या दिया है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे RHS उठाएंगे। RHS उठाइए, दिया है √1 माइनस कॉस 60/2, तो 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये 2 आ गया, 1 मान लिए, ऊपर एलसीएम ले लिया 2, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 और नीचे क्या आ गया 2, रूट में ही चलेगा, ये 1 बचा, ये 2 और ये 2 यहीं पे आ जाएगा। ठीक, तो ऊपर 1 आ गया और नीचे कितना आ गया, रूट में 2 बार 2 है तो 1 बार 2 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए रूट में अगर 2 × 2 है तो 1 बार 2 लिख देंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टेक्नोमेंटी का, ये अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, इस तरीके से दिया होगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबकी वैल्यू रखिए। ठीक, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है लिख लीजिए, साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इधर आइए, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सेक 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का कितना हो जाएगा 2। इधर आइए, कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट करिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2,
स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। सेक 60 का मान 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस कॉसेक 30 का मान 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। अब इसको एक बार और लिख लेंगे इसी तरीके से। देखिए √3/2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये √3/2 कितनी बार है, 2 बार, तो कितना आ जाएगा 3। 2 पर भी स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। प्लस इस पे भी ऐसे ही हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा और 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा। प्लस ठीक 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4, 2 का होल स्क्वायर 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 2 जा 4। ये प्लस ये माइनस कट गया, सेम होगा प्लस माइनस होगा, हम काट देंगे। क्या बचा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1, यहाँ 1 मानेंगे, ठीक है। इनमें एलसीएम लीजिए, तीनों में क्या ले लेंगे 4, तो 3 4 1 जा 4 प्लस यहाँ 3 आ जाएगा 4 1 जा 4 प्लस यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 4 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6 4 10, 3 3 6 और 4 10, तो 10/4 हो जाएगा। इसको काटिए, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, आंसर मेरा क्या आ गया 5/2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी ऐसे करिए, साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/2, कॉस 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√2, tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√3, साइन 90 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1, कॉस 90 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको करेंगे। आइए इसमें वैल्यू पुट करें, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर है स्क्वायर लगा लीजिए, मल्टीप्लाई कॉस 45 का मान होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 लगाइए, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसमें स्क्वायर लगा लीजिए प्लस 1/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर माइनस 2 कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस 1/24। करिए इसको, 1/2 ये 1 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मल्टीप्लाई ये 1 हो गया, √2 का होल स्क्वायर कितना होगा 2, प्लस लगाइए 4 लिखिए, 1/√3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1/24। लिखिए इसको एक बार और, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 4 2 जा 8, 4 दूना 8 प्लस 4 1 जा 4/3 प्लस इसमें आ जाइए 1/2। देखिए 0 का 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये मेरा खत्म हो जाएगा। बचा क्या मेरा, ये हटा देंगे, बचा क्या, हाँ बचेगा मेरा प्लस 24। अब ये इतनी चीजें बच गई, अब हम इन सब में एलसीएम क्या ले लेंगे
24, आई मीन 24। 1 लिखो। 8 का टेबल पढ़ो, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 24 से ज़्यादा ना हो। 8 3 24 प्लस 4 लिख लिया। 3 का टेबल पढ़िए, 24 से ज़्यादा ना हो, पढ़िए। 6 पंजे 30, 6 छंग 36। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 24 से ज़्यादा ना हो। 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 प्लस लगाइए। 1 लिखिए। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 24 से ज़्यादा ना हो। 2 बारह हम 24 प्लस 1 लिखिए। 24 का टेबल पढ़िए, 24 से ज़्यादा ना हो। 24 से करना हम 24। देखिए तो ये 24 हो गया। 3 कम 3 प्लस 8 चौक 32 प्लस 12 कम 12 प्लस 1 कम 1। तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और नीचे कितना है 24। 24 दूना 48, तो मेरा कितना आ गया 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है, 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये इस तरीके से दिया है, इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये इस तरीके से वैल्यू हमने रख दिया। कॉट 30 की होती है √3, साइन 60 की होती है √3/2, कॉसेक 60 की होती है 2/√3 और tan 30 की होती है 1/√3। 1/√3 लिखिए। 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4। तो 4/3 कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 इसका स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 की होती है 1/√3। 4/√3 √3 मल्टीप्लाई √3 रूट तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 और √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 3/4 1/√3 का होल स्क्वायर 3 3 से 3 कट गया 3 से 3 कट गया बचा क्या 4 बचा प्लस यहाँ क्या 3 3 9/4 9/4 माइनस 4 2 8/3 माइनस 1/4। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हम क्या ले लेंगे, तीनों के टेबल में क्या आता है 12, 4 लिख लीजिए ऐसे ही। कितनी बार पढ़ेंगे, एक का पहाड़ा पढ़िए 12 से ज्यादा ना हो, 4 बार पढ़ेंगे प्लस 9 लिख लिया। 4 का टेबल पढ़िए 12 से ज्यादा ना हो 3 बार। 8 लिख लिया। 3 का टेबल पढ़िए 4 12 से ज्यादा ना हो 4 बार। 1 लिख लिया। 4 का टेबल पढ़िए 12 से ज्यादा ना हो 3 बार। 12 लिख लिया। 12 चौक 48 प्लस 9 त्रिक 27 माइनस 8 चौक 32 माइनस 3 एकम 3। आइए अब इधर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8
और 7 15, 15 के 5, हासिल है 1 और 4 और 2 6 और 1 7, माइनस ये 32 और 3 35, बटे में आया कितना 12, घटा दीजिए 0 और 4 बटे 12, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 1 कम 4 0, तो आंसर क्या आ गया 10 बटे 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, कॉसेक 90 की वैल्यू होती है 0। रखिए वैल्यू, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर लगाइए, माइनस tan 60 की वैल्यू √3 होती है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए, प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 2, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस 0, तो 1/2 माइनस 3 देंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हटा देंगे, 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 माइनस और 2 3 जा 6, 1 में से 6 जाएगा, माइनस का 5 और नीचे कितना आया 2। ये मेरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ a इक्वल टू 30 डिग्री प्रूव दैट साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसके बराबर ये लाना है, ठीक। LHS उठा लीजिए, LHS क्या दिया है साइन 2a, तो ये साइन हो गया 2a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन 30 गुना कितना होता है 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये मेरा LHS प्रूफ हो गया, ठीक। अब हम उठाएंगे RHS, RHS 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू 30 डिग्री, 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की 1/√3, इसका स्क्वायर। देखिए 2 1 जा 2 √3, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 3, 1 मान लीजिए। आइए यहाँ कर लेते हैं, 2 √3 अपॉन 3 ले लिया, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो 3 प्लस 1, 2 √3, 2/√3 और ये 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ठीक। 2/√3 पलट जाएगा 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 हो गया 2√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 3 का √3 से मल्टीप्लाई 3√3 अपॉन 2, √3 मल्टीप्लाई √3 ओनली 3, 3 से 3 कट गया, क्या आया √3/2। तो ये मेरा RHS प्रूफ हो गया, ठीक। लाना क्या था LHS इक्वल टू RHS, जितना मेरा LHS आया उतना ही RHS आ गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इफ a इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो हमको बताना है tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो LHS उठाइए,
LHS लेंगे पहले। क्या लेंगे? LHS। तो tan 2a, tan 2a की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। tan 30 दूना कितना होता है? 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ये LHS प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम RHS लेंगे। RHS, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर a। तो 2 tan a की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर a की वैल्यू 30 डिग्री। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर। तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। 1 मान लेंगे इसमें, इधर आ जाइए। 2/√3 अपॉन, इसमें एलसीएम ले लेंगे 3। 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो 2/√3, 3 में से 1 गया 2/√3। तो 2/√3 पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 नीचे आ जाएगा, इक्वल लगाएंगे तो 3/√3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। √3 हटाने का एक ही रास्ता है, अगर अपॉन में √3 है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो ये 3 √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना है मेरा? √3। तो ये मेरा क्या आ गया? RHS प्रूफ हो गया। ठीक, तो LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों क्या आ रहे हैं? आपस में बराबर आ रहे हैं। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू बताना है हमें। ठीक, आइए देखिए, a हमें पता है कितना है? 30 है। हम लिख लेंगे a कितना है? 30 है। इसमें वैल्यू पुट करिए। sin 2a की वैल्यू कितनी है? 30 इक्वल टू 2 tan a कितना है? 30 अपॉन 1 प्लस tan a कितना है? 30। यहाँ तक तो हमने कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए, लेट tan, इसमें का tan 30 डिग्री इक्वल टू x मान लेंगे। ठीक है, तो ये 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। sin 60 इक्वल टू 2। ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या माना है? x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin 30 की वैल्यू x स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो √3 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। ठीक, तो √3 प्लस √3x स्क्वायर इक्वल टू 4x। आइए यहाँ पे करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये √3 प्लस √3x स्क्वायर, ये प्लस का था, हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू 0। इसको सही कर लीजिए। √3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक फैक्टर बन गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करिए, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। मल्टीप्लाई करिए, 3 हो, प्लस करें तो 4 हो। कौन सा टेबल है? 3 1 जा 3,
और 3 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो √3 x² माइनस 3 प्लस 1 x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो √3 x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस x प्लस √3 इक्वल टू 0। 1 2 3 4 4 टर्म है, ठीक है। 2 टर्म ये है, 2 टर्म ये है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट में क्या है, √3, तो यहाँ पर भी √3 आना चाहिए, तभी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 को इसमें तोड़ दिया, √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या होता है 3। तो 3 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दीजिए √3 x² माइनस 3 की जगह पे √3 मल्टीप्लाई √3 और x यहाँ से पूरा लिख दीजिए माइनस x प्लस √3 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए √3x, यहाँ क्या बचा x माइनस √3 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस प्लस माइनस √3 इक्वल टू 0। देखिए 2 बार है, सेम है ना, एक बार कॉमन ले लेंगे x माइनस √3, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, तो ये हो गया x प्लस √3। इसमें आ जाइए √3x, ये माइनस का था, हो गया प्लस का, तो x इक्वल टू 1/√3। तो लिखिए tan 30 इक्वल टू क्या माना था x, तो tan 30। अब देखिए x tan 30 ना, x किस में आ रहा है, 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये लिख दीजिए 1/√3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया।